हाँ तो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 2 में थे। हम लोग ने सवाल नंबर 1 में अंश को रेडियन में बदलना सीखा। फिर प्रश्न नंबर 2 में आए, जिसको हमने कल से शुरू किया। प्रश्न नंबर 2 में हम लोगों को रेडियन को अंश में बदलने के लिए कहा गया था, जिसमें कल पहला सवाल को हम लोगों ने बटे में दिया था रेडियन, उसको अंश में बदलना सीखा। आज इस प्रश्न का दूसरा सवाल, आज हम लोगों को ऋण 4 रेडियन को अंश में बदलने के लिए कहा जा रहा है। और जैसा कल और परसों आपको ये रूपांतरण वाला सूत्र बताया गया, d/180 बराबर g/200 बराबर θ/π। इसी सूत्र का उपयोग हम लोग प्रश्न नंबर 1 से करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप लोग को बताया गया था d मतलब अंश, g मतलब ग्रेड और थीटा मतलब रेडियन। ये कोणों की इकाई में रूपांतरण के काम आता है। इसी सूत्र का उपयोग हम इस सवाल में करेंगे। ये हमारा सवाल चालू हो रहा है। हमको ऋण 4 रेडियन दिया गया, अर्थात थीटा का मान दिया गया, ऋण 4 रेडियन। हमको इसे अंश में बदलने के लिए बोला गया, अर्थात हम d का मान ज्ञात करेंगे। अब थीटा और d यहाँ पर उपयोग में आ रहा है, अर्थात फिर हम g/200 को भूल जाएंगे और हमारा सूत्र बन के तैयार होगा d/180 बराबर θ/π। इसलिए d जैसे का वैसा बटे 180 बराबर थीटा की जगह रखेंगे ऋण 4 बटी पाई। चाहें तो पाई का मान रख सकते हैं और नहीं चाहें तो अगली स्टेप में रखेंगे। चलिए त्रिज्या गुणा करें, d इंटू पाई बराबर 180 गुणित ऋण 4, तो 4 का गुणा कर दें, 18 चौक 72 अर्थात 720। अगली स्टेप हमको d का मान निकालना है। d बराबर ऋण 720 बटी इस प्रकार स्टेप हमारी यहाँ तक पहुँची। अगली स्टेप हम लोग पाई का मान रखेंगे, d बराबर ऋण 720 बटी 22/7, तो बटे 7 हमारा ऊपर पलट जाएगा, या ऐसा नहीं करना है, ये 22/7। अगली स्टेप d बराबर बटे नीचे बटे में 7 ऊपर पलट गया, अर्थात हमारा आ गया ऋण 720 गुणित 7 बटी 22। जितना कटेगा काटेंगे, 2 से 11, 2 × 6, 2 × 12, 2 शून्य 16। ये देखिए हमारे पास क्या बन गया, d बराबर ऋण 7 का गुणा करें, 7 शून्य 0, 7 छक्के 42, 7 के 21 और 4 25 बटी 11। ये इस प्रकार से अब 11 से कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब नियम से हमारा इतना अंश आ चुका। लेकिन कल भी बताया गया था
यदि बटे में हमारा नंबर आ रहा है तो हम इसको ऐसा ना लिखकर भाग देकर लिखें। ऋण है तो ऋण तो आएगी। चलिए कल जैसे हम यहाँ भाग देके देखते हैं क्या स्थिति बनती है, या इस सूत्र को मिटा दें, जगह मिलेगी। क्योंकि कल भी भाग बहुत लंबा गया था और किस प्रकार हमने अंश मिनट और सेकंड वाला काम किया था। ध्यान देंगे 2520 इसमें भाग करना है हम लोगों को 11। चलिए धीरे धीरे करते चले। 11 दूनी 22, ये बच गया 3, ये उतारे अपन ने तो 11 दूनी 22, 0 1, ये अगली चीज उतारा 0 आया, 11 लिया 99, इस प्रकार से इस पर हमारा आ गया 1। अर्थात 229 बार भाग गया तो हम लोग बोल सकते हैं 229 अंश है ही। आगे बढ़ा, शेषफल में कल बताया गया था कि आपको 60 का गुणा करना है। ये शेषफल में जो 60 का गुणा किया ये मेरा आ गया 60। अगली स्टेप 11 का फिर भाग शुरू करेंगे। 11 5 55, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 5 गया कुछ। 5 बार भाग हुआ अर्थात इसको बोलेंगे 5 मिनट। हमारा शेषफल आ गया 5। इसमें फिर 60 का गुणा करेंगे, 6 पंची 30, 6 पंची 30, 300। फिर से कि 11 का भाग देना शुरू किया। 11 दूनी 22, बच गया 8, ये उतार दिया 0। 11 साथी 77, पहले तो 11 दूनी लिखा है, ये 2, अब 11 साथी 77, ये 3, ये 4। अब ये शेषफल बच गया, इसको छोड़ देते हैं और हमारा आंसर सिर्फ यहाँ तक की हम लोग लिखते हैं क्योंकि बहुत न्यूनतम भाग तक हमने भाग कर दिया है। हमारा उत्तर होगा 229 अंश, 5 मिनट और 27 सेकंड। इस प्रकार देखिए सवाल कितना सा दिख रहा था, 4 रेडियन। और 4 रेडियन का तात्पर्य देखिए 229 अंश के बराबर है ये मान। इस प्रकार हम आज प्रश्न नंबर 2 का दूसरा सवाल हम लोग ने सीख लिया। कल हम इसी प्रश्न के सवाल नंबर 3 को हल करेंगे।